नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे पाकुड़ की, जहां गायत्री महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। आगे बात होगी रामपुर की, जहां खेत में युवक की गर्दन कटी लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। साथ ही अगली खबर भी रामपुर से है, जहां PCSJ में 29वीं रैंक हासिल कर रामपुर की सुबुक मुस्कान बनी जज। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और न्यायाधीश नरेंद्र जैन अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान वे राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के नए रेस्ट हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समाज के प्रमुखों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान के प्रमुखों के साथ बैठक ली और बहुत से मुद्दों पर चर्चा की और मार्गदर्शन दिया। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। और हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि जो भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी केंद्र सरकार ने नोटिफाई की है, जिनमें सबसे पहले मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन कम्युनिटी धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक घोषित है। इनको कुछ अधिकार दिए हैं संविधान में। उन अधिकारों के तहत ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, परंतु बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी कम्युनिटी ने खोल भी रखे हैं और माइनॉरिटी का दर्जा उन्होंने नहीं ले रखा है। माइनॉरिटी का दर्जा दोनों प्रकार से वो ले सकते हैं, चाहें तो स्टेट से भी ले सकते हैं और वो चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये कमीशन बना है उससे भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अधिक से अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलें। डोंगरगढ़ से सीनू संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ में रविवार को कलपाड़ा में अखिल विश्व गायत्री परिवार पाकुड़ शाखा की ओर से डॉक्टर अशोक प्रसाद सिंह गायत्री परिवार पाकुड़ प्रभारी के नेतृत्व में एक पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री महायज्ञ को लेकर एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। ये कलश यात्रा कलपाड़ा होते हुए तांतीपाड़ा होते हुए गायत्री यज्ञ पंडाल पर पहुंची। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य एवं शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के युग निर्माण योजना मानव में देवत्व के उदय का मूल उद्देश्य को प्रत्येक घरों तक पहुंचाने के क्रम में आयोजित पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आरंभ धर्म ध्वजारोहण, कलश यात्रा, कलश स्थापना सहित दीप पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में कलपाड़ा, तांतीपाड़ा, हरिनडंगा बाजार और आसपास के श्रद्धालुओं ने आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक प्रसाद सिंह ने दीप जलाया एवं सम्मानित हुए। वहीं महायज्ञ का संचालन मनोज गुप्ता, पंकज, कृष्ण कुमार, वर्मन, जनार्दन आदि लोगों ने अहम भूमिका निभाई। गायत्री परिवार में या गायत्री यज्ञ जब होता है उसमें जो कलश यात्रा हम लोग करते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में जो जितना भी आयोजन आज हो रहा है कलश यात्रा का, सभी कार्यक्रम में सबसे पहले गायत्री परिवार ने ही कलश यात्रा को निकाला। ये एक संदेश है कि हम अपने सारे क्षेत्रों के लोगों को जागृत करते हैं कि आप जागिए और लोक कल्याण के कार्य में लग जाइए। यही गायत्री परिवार का संदेश है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। हम पाकुड़ जिला के अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रभारी। धन्यवाद। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की कोतवाली मिलक क्षेत्र के जंगल में एक युवक की गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी मच गई। आज सुबह खेतों पर किसान काम करने जा रहे थे कि सुबह के वक्त लोहा पट्टी भागीरथ गांव के जंगल में एक गर्दन कटी लाश खेत में पड़ी थी। चश्मदीद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत मिलक पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मिलक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक युवक के शव की शिनाख्त की। मृतक के दाएं हाथ पर सुरेंद्र लिखा था तथा हाथ में कड़ा, काले मोतियों की माला तथा कई राखियां बंधी हुई थी। मृतक की जेब से मिले विजिटिंग कार्ड पर अंकित नंबर से संपर्क किया गया तो मृतक की पहचान 20 वर्षीय सुरेंद्र मौर्य पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम उदयपुर जागीर थाना मिलक के रूप में हुई। सूचना पर मृतक के परिजन पहुंचे और रोना बिलखना शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल व शव के नमूने लिए। मौके पर पहुंचे सीओ मिलक संगम कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
ये लोहापट्टी गांव पड़ता है गुलक में। वहाँ के जंगल में एक युवक का शव मिला है जिसकी गर्दन कटी हुई है। इसकी शिनाख्त कराई गई तो ये सुरेंद्र मौर्य अविवाहित है। इसके पिताजी का नाम भगवान दास मौर्य है। उदयपुर जहांगीर का रहने वाला है। ये घटनास्थल से दूरी करीब 40-50 किलोमीटर है। या तो इस लड़के को वहाँ लाकर फेंका गया मारकर, या वहाँ लाकर हत्या की गई है और सभी एंगल पे इसकी जांच की जा रही है। जल्दी इस केस का खुलासा हो। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रामपुर की होनहार लड़की सुबुक मुस्कान, जिसका नाम आजकल रामपुर में हर एक की जुबान पर है, जिसकी वजह है सुबुक मुस्कान ने PCS जे में 29वीं रैंक हासिल कर जज बनी है। सुबुक मुस्कान की उम्र इस वक्त 23 वर्षीय है। इतनी कम उम्र में उनके जज बनने से उनके परिवार में तो खुशी का माहौल है ही, साथ ही साथ उनके कस्बा कैमरी और पूरे रामपुर में सुबुक मुस्कान के जज बनने पर खुशी का माहौल है। जज बनने के बाद सुबुक मुस्कान पहली बार अपने पैतृक कस्बा कैमूर पहुंची। वहां पर उनका फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सुबुक मुस्कान ने बताया कि उनके जज बनने का सपना उनके पिता का था। उनके पिता चाहते थे कि वह जज बने और साथ ही साथ उनके नाना नानी भी उनके जज बनने के लिए दुआएं करते थे। सुबुक मुस्कान को अपने माता पिता और नाना नानी, भाई बहन सभी का प्यार मिला। हालांकि इस खुशी के मौके पर सुबुक मुस्कान को अपने पिता की कमी महसूस हुई। सुबुक मुस्कान के पिता की मृत्यु 2014 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद सुबुक मुस्कान की मां ने अपने दोनों बेटी और एक बेटे को पढ़ाया लिखाया और माता पिता दोनों का ही प्यार दिया। सुबुक मुस्कान की बड़ी बहन डॉक्टर हैं, तो वहीं उनका एक छोटा भाई जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। सुबुक मुस्कान की शुरुआती दौर की पढ़ाई होली चाइल्ड स्कूल रुद्रपुर से हुई और उसके बाद मुस्कान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई। वहां पर आगे की तालीम हासिल की। जज बनने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जब से सुबुक मुस्कान घर आई हैं, तब से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग बधाइयाँ देने आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा मैं अपने से ज़्यादा मैं अपने परिवार वालों के लिए खुश हूँ। पूरा कस्बा खुश है, पूरा परिवार खुश है। तो बस अभी खुशी का ही माहौल है। मिक्स फीलिंग्स भी हैं क्योंकि मैं अभी डैडी को मिस कर रही हूँ बस, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे वजह से आज सबके चेहरे पे खुशी है। जज बनने का सपना आपका था या आपके पेरेंट्स का था? जज बनने का सपना में बीज जो है वो मेरे डैडी ने ही बोया था। वो बचपन से ही कहते थे कि बेटा तुझे जज बनना है, और उनके सपने को फिर मैंने अपना सपना बनाया है। और उसके बाद से मेरा एक ही एम था, मैं लॉ ही करने के लिए गई थी कि मुझे जज बनना है। मैं लॉ फील्ड में ही इसीलिए एंटर हुई थी। यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया आपका? सबसे ज़्यादा साथ जो है मम्मा और अप्पी ने ही दिया है। बाकी सबका तो रहा, लेकिन अप्पी हैज़ बीन माय मेंटर। न्याय के मंदिर में आप बैठेंगी जी, कुछ नया करेंगी महिलाओं के लिए, खासतौर पर आप एक महिला हैं? जी बिल्कुल, विमेन एम्पावरमेंट के लिए सब बात करते हैं, लॉज भी है, लेकिन ज़रूरत है अभी उनके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। तो सबसे पहले ये शुरुआत मैं अपने घर से ही करना चाहूँगी। जैसे दहेज प्रथा अभी भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा एक बड़ा ईविल बना हुआ है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आज नगरगंज बासौदा में श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान एवं श्रीधाम बासौदा दरबार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान श्री रामदेव बाबा के संस्थापक परम सेवक पंडित हरि नारायण पाठक द्वारा अपने भक्तों के साथ राजेंद्र नगर स्थित रामदेव बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर राजेंद्र नगर, सिरोन चौराहा, तिरंगा चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, नया बस स्टैंड, जय स्तंभ चौराहा, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक से मील रोड होते हुए त्योंदा रोड स्थित लालू महाराज की गौशाला, पुराना गल्ला मंडी में पहुंचकर गायों को हरा गौ ग्रास खिलाया। 9 सितंबर को भगवान श्री रामदेव मंदिर के कार्यक्रम की कलश यात्रा शिव मंदिर पुरानी गल्ला मंडी से प्रारंभ होगी और राजेंद्र नगर स्थित रामदेव बाबा मंदिर पर समापन किया जाएगा। 10 सितंबर से 16 सितंबर तक संगीत में कथा का वाचन परम पूज्य गुरुदेव पंडित हरि नारायण पाठक के मुखारविंद से संपन्न होगी एवं 17 तारीख को भगवान श्री रामदेव जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सेवा संस्थान द्वारा नगर में सारी गौ माताओं को गौ ग्रास यानी हरा घास सब गौ माताओं को, सारी गौ माताओं को खिलाया। विशेष तौर से त्योंदा रोड
पुरानी गल्ला मंडी के जो सामने गौशाला है, लालू महाराज की गौशाला है, विशेष तौर से लालू प्रसाद जी हमारे लालू महाराज की गौशाला में जाकर के गौ माताओं को, जो विकलांग गौ माताएँ हैं, बीमार गौ माता हैं, लालू महाराज जो उनकी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। मैं लालू महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही गौ माता की सेवा निरंतर करते रहें। लालू महाराज के ऊपर गौ माता की कृपा, भगवान नारायण की कृपा पर हमेशा बनी रहे। गौ सेवा के लिए आपका बहुत उत्तम कार्य रहा है, इससे नगर के लोगों में आप थोड़ा सा क्या संदेश देंगे? नगर में यही संदेश है कि गौ माता हमारी आज भूखी फिर रही है। हम तो यही चाहेंगे कि जिस प्रकार श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान द्वारा गौ माताओं को गौग्रास नगर में गौ माताओं के लिए खिलाया गया। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।